अब जाहिर सी बात है कल फाइनल खेला जाएगा PSL 11। जब से कोई भी सीजन शुरू होता है आपको इंतजार ही होता है कि कौन सी वो दो टीम्स फाइनल में आएंगी एंड देन कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बनेगी। वैसे टॉप 2 जिस ने सेलेक्ट की थी किसी ने भी ये नहीं कहा था कि पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद टॉप 2 में होगी। पेशावर ज़ल्मी का तो नाम आता था, हैदराबाद ने बड़ा अपसेट किया सबको। मेरा मकसद जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट शुरू में खेली 4 मैचेस में, फिर जीते, फिर एक बुरा मैच खेला, बहुत ही बुरा मैच खेला, लेकिन उसके बाद फिर एक बहुत अच्छा मैच खेला, फिर कंटिन्यू अच्छा खेलना शुरू हो गया। और इसमें मैं कहता हूँ कि उस्मान खान की बहुत बड़ी बात है, फिर उनके कैप्टन की मास सदाकत है, सारी टीम बहुत अच्छा खेलना शुरू हुई, एक रिदम बन गया उनका। और थोड़ा सा अफसोस भी होता है, मैं यूट्यूबर्स पे और जो भी जितने लोग बैठे हुए हैं आज सोशल मीडिया पे, ना वो उस्मान खान की बात करते हैं, ना वो शान मसूद की बात करते हैं। समझ से बाहर है कि ये प्लेयर सही नहीं खेल रहे PSL में, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये युगांडा के हैं, ये पाकिस्तान लग तो ये रहा है कि मैंने कभी सुना नहीं किसी के मुंह से कि भाई ये लोग तो बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। और देखें कल उस्मान को उसके नंबर पे नहीं भेजा, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद उसने ज़बरदस्त क्रिकेट 203 के स्ट्राइक रेट से खेला, मुश्किल टाइम पे आके उसने रन्स किए। और मेरा ख्याल है उसको उसके इंटरनेशनल टीम में भी, जब पाकिस्तान टीम में आता है उस टाइम भी उसके नंबर पे नहीं भेजते। तो वो तो खेल रहा है, हर जगह खेल रहा है, और मेरा ख्याल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट ही ऐसी है। और इसने नहीं कभी आके कहा कि उसके मुँह से कभी नहीं सुना, ना उसके किसी बैक करने वाले ने कहा जी उस्मान को हमने उसको उसके नंबर पे नहीं भेज रहे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन वो खेल रहा है, सर फेंक के खेल रहा है, कोशिश कर रहा है खेलने की। हालांकि मैंने शुरू में कहा कि मुझे मज़ा नहीं आता उसको देख के खेलने का, लेकिन वो अपनी कोशिश करता है। बट एज फार एज वो इफेक्टिव है तो फिर इफेक्टिव है, हाँ, रन्स कर रहे हैं। हमें स्टीव स्मिथ को लगता है अच्छा खेलते, लेकिन वो इफेक्टिव है अपने मुल्क के लिए। टेस्ट में नंबर 1 जा रहा है वो, इतनी एवरेज मेरा ख्याल डॉन ब्रैडमैन के बाद उसकी एवरेज है टेस्ट में। ठीक है भाई, जिस तरह मर्जी खेले, लेकिन अगर रन्स हो रहे हैं टीम के लिए तो बहुत अच्छा है। इधर वही आप वाला पॉइंट है कि अभी वो इधर हो रहे हैं, हमें नहीं पता इंटरनेशनल में जाकर ऐसे क्या होगा। सेम फॉर एवरी प्लेयर, सबके लिए ये सबके लिए। और देखें पास्ट में हमने सबको इंटरनेशनल मैचेस में देख लिया, नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है। इधर तो सब कर रहे हैं, इधर बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, इधर बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आपके पास एविडेंस है कि 22, 24, 26 कहीं भी कुछ नहीं किया, तो प्रॉब्लम तो है ना कहीं कहीं। इधर तो हो रहा है। अब इस क्रिकेट को अगर हम कहें ये बहुत आसान है तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। अगर कहें कोई बात कर लें, मेरा मकसद वो बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तो ये बहुत टॉप क्रिकेट है, तो हमारी फिर वो क्रिकेट भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें भी हम जाके प्रेशर मैच आए। हमने ये सुना जी प्रेशर डाल जाए तो खेला नहीं जाता, ये भी सुनने में आया। नहीं, प्रेशर में तो प्लेयर का पता चलता है। जो प्लेयर्स के नाम बड़े बने हमारे पाकिस्तान की तरफ से या दुनिया में किसी के बने, वो प्रेशर क्रिकेट की वजह से बने। वो कहते हैं ना कोयले पे प्रेशर डालते हैं तो वो हीरा बनता है। हाँ, प्रेशर में आप खेलोगे तो नाम बनता है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज्यादती हम कर रहे हैं उस्मान और शान के साथ। उनका नाम बिल्कुल नहीं ले रहे। ये युवराज सिंह के फादर की वीडियो की याद आ गई ना, कहते हैं वो कोयला आपने देखा है, वो कोयला ही है। तो सही भाई, ये कोयले और हीरे वाली बात जो है ये तो ऐसी ही है बहरहाल। लेकिन जो यूसुफ भाई बात कर रहे हैं कि ये लड़के, इनके बारे में उतनी बात नहीं हो रही, लाइक उस्मान की जो परफॉर्मेंस है और भी शान मसूद की जैसी परफॉर्मेंस है, उस तरीके से जिस तरह कुछ एक अलग कुछ प्लेयर्स जो हैं जो ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं, सेटल हैं, इशारा उसी तरफ है कि PR ग्रुप्स का बड़ा किरदार है। जो PR आपकी एजेंसीज हैं उनका बड़ा किरदार होता है। कोई भी खिलाड़ी टीम में आए, टीम से बाहर जाए, बोर्ड को इस इन्फ्लुएंस से पीछे होना होगा, बोर्ड को निकलना होगा आपकी PR से, सोशल मीडिया का जो एक हाइप होती है उससे। जितनी बात यूसुफ भाई ने कहा 200% बिल्कुल ठीक है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह अलग चीज़ें, ये जो बाहर बैठ के भी कुछ चीज़ें हो रही हैं ना, जो जिसका आप लोगों ने अभी पॉइंट आउट किया है, मेरा ख्याल बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि मुझे पता चला कि एक प्लेयर के कोई 4 यूट्यूब हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, 4 यूट्यूबर हैं मुझे जो पता है, ताल्लुक़ पेशावर से, ये मुझे पता है। और वो जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में डालते रहते हैं हिसाब किताब, तो इसी तरह सारा कुछ है। तो आप इस तरह कैसे क्रिकेट खिला सकते हो किसी को? ऐसे नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों को आप कह रहे हैं, बिल्कुल इनकी जो कर रहा है, और अगर वो ख़राब कर रहे होंगे, देखिए ना शान के उस पर मैंने एक दफ़ा कहा था कि अगर वो वहाँ वो शॉट नहीं मारता तो शायद वहाँ पर भी मैच जीत जाते। तो वो जो चीज़ें होती हैं हम उसको कोई
हम उस किसी की भी फेवर नहीं कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छा बोलेंगे, जो सही नहीं कर रहा उसको पॉइंट आउट जरूर करेंगे कि अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन ये जो वन साइडेड होता है, मैं तो कमेंट्री में मैंने देखा कि एक बच्चा खेल रहा है और अंडर 19 का से निकल के आया, अच्छी शॉटें खेल रहा है, वहाँ हमारे बड़े कमेंटेटर जो हैं हंसी मजाक में लगे हुए हैं, उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है इनका? या तो बस ऐसे ही चला रहे हैं सारा काम। तो ये चीज़ें कौन रोकने वाला है? मेरा ख्याल है कि ब्रॉडकास्टर हो या फिर वो, जाहिर है क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। 12 इन पे मेरा तो नहीं ख्याल किसी का बस चलेगा, लेकिन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जी जो जिसका हक है, जो अच्छा करता है, उसके लिए आप बात करें। ये बहुत ज़्यादती है। आप अगर किसी को लेके ऐसे टीम में आ तो जाते हैं लोगों को लेके, लेकिन ये अंदर जब खेलेगा ना वो तो पता चल जाएगा। ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी तो वो कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं यूसुफ, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स, जिस तरह तौसीफ साहब ने बात की, वो दे आर मेंट फॉर दैट। वो उनका काम है करना, वो काम कर रहे हैं, वो जिसको पुश कर रहे हैं, भले उनको हायर किया हुआ है, किसी ने नहीं किया हुआ। पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आती क्यों है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको उन इन्फ्लुएंसर्स से ज़्यादा पता होगा। उनको पता है कि ये पेड प्रमोशन कर रहे हैं किसी की, तो फिर उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आने की ज़रूरत क्या है यूसुफ? ये तो देखो, मीडिया और सोशल मीडिया के तो आते ही हैं, हमेशा ही आते हैं। ये तो इसमें तो ऐसी बात नहीं कि नहीं आया। हाँ, वो तो आएंगे। हाँ, उन्होंने आना ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बारे में अच्छा बोला जाए। लेकिन ये जो पेड है उनकी तो समझ आती है, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं जो 1-2 मैच खेले हैं वो भी बात कर रहे होते हैं ना, तो उनको तो एटलीस्ट सही बात कर लेनी चाहिए, उनको सच बोल लेना चाहिए। जो अच्छा खेल रहा है उसके बारे में कह दें अच्छा खेल रहा है, जो नहीं अच्छा खेल रहा है उसको कह दें नहीं अच्छा। जैसे अभी तौसीफ भाई ने कहा है कि शान मसूद के बारे में बोला था, तो ये फेयर कमेंट्स हैं ना, कि जब वो अच्छा नहीं खेला, ठीक है, टीम के लिए फायदा नहीं था, बोल दिया, इसलिए कि बेहतरी कि कल को अगले कहीं मैचेस में आए तो इस चीज अच्छा को सामने रखे और उस मैच को लेके चला जाए, तो बेहतरी की बात हो रही है। इसी तरह वो भी ऐसे करें, अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता उसके बारे में बताया ताकि उसकी खैर खाई हो कि ये ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, उसका हल भी बताएंगे ये खराब खेला था, ठीक कैसे होगा। ये नहीं कि वो खराब ही बताते रहें। अब किसी की टेक्निक ख़राब है उसको बताएंगे ना भी ये वजह हुई है, लेकिन अगर आप वैसे बोलते रहेंगे ये इस तरह इस वजह से नहीं हो, तो भाई ठीक कैसे होगा, वो भी तो बताएं ना। आप बोल तो रहे हैं, ठीक कैसे होगा? आप उसकी बेहतरी के लिए भी कुछ करें। तो मेरा ख्याल है कि ये हम लोग, तौसीफ भाई, मैं, जब से हम लोग बैठे हैं, आप भी सजेशन देते हैं, आप भी क्रिकेट बहुत समझ गए। अब माशाल्लाह कल दी अभी सजेशन आपने हुनैन को दी है, तो ये बेहतरी की बात है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे लड़के बेहतर हों और दुनिया में कम्पीट करें। ये नहीं कि भाई PSL खेल के हम अच्छे हो जाएं और फिर बाद में इंटरनेशनल में जाएं तो हमें समझ ना आ रही हो, तो वो पाकिस्तान का नुकसान है। फिर पाकिस्तानी अवाम कितनी दुख में होती है, वो आप सब देख ही रहे होते हैं। लेकिन वो पता नहीं उस दिन कौन किसी को मुझे दिखा रहा था, हफीज की कोई दिखा रहा था जी, कि उसने कहा जी फिर सब बाहर आ जाएंगे, वो सीटी बजेगी जी, तो वो फिर वो वही हो जाता है। ये तो मेरा ख्याल है कि उसकी बात को हाईलाइट बहुत कर रहे हैं, शायद मेरा मकसद उसने कुछ सोच समझ की बात की होगी। तो हमें अपनी टीम को जितवाना है ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे जो लोग हैं, कौम है, जो पहले खुशियाँ होती थी 15-20 साल पहले, उस तरह अभी भी वो खुशियाँ उनको मिले। मैं वो हफीज़ भाई वाला जो आपने एक जिक्र किया, उस पर उनका यही कहना था कि PSL जिस तरीके से हम भी इस दौर का जो मैं बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग आई है ना, अभी हम वर्ल्ड कप हार कर आए हैं, लेकिन हमारे वही प्लेयर्स अब यहाँ पर स्टार्स बनेंगे, परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, जिनकी बॉलिंग फॉर्म बुरी थी वो सब भूल जाएंगे, और हम सब भूल जाएंगे। ये पॉइंट था एग्जैक्टली, तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था, तो वो आप भी एग्री करेंगे? थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए इस क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस को सेपरेट रखना चाहिए।